नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। आईसीयू मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट का नाम सुनते ही पेशेंट तो बेचारा इस कंडीशन में होता नहीं है कि क्या विचार कर सके, लेकिन हाँ, उसके जो सगे संबंधी होते हैं उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इससे मालूम चल जाता है कि भाई पेशेंट अब बहुत ही गंभीर हालत में है, बहुत सीरियस हालत में है और उसे जो है हॉस्पिटल के ऑर्डिनरी वार्ड में पूरा जो है उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने वाली है और इसलिए उसको इंटेंसिव केयर यूनिट के एरिया में रखा जाता है। अब यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट में तो नाना प्रकार के उसको सब सहूलियतें मिलती हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल होता है। और उसमें सबसे जो मज़ेदार बात है कि मज़ेदार बात तो मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स रेट, उसका ऑक्सीजन लेवल, वो पेशाब कितनी कर रहा है, उसमें उस पेशाब में फिर बाद में एनालाइज होकर मालूम चलता है कि क्या निकला बाहर, उस हिसाब से उसकी दवाएं होती हैं और उस तरह से उसका पूरी देखभाल की जाती है और सारी क्रियाएं जो हैं वो उसकी बिस्तरे में ही होती हैं। अब एक क्रिया जो है, जो कई बार होता है कि उसकी तरफ कितना ध्यान दिया जाता है, ये वो है कि उसके डेंटल केयर कितना हो रहा है आईसीयू में। ये सब्जेक्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट में आप जब पेशेंट एक बिल्कुल ही बुरी हालत में बेचारा बिस्तरे में पड़ा होता है तो उसकी दांतों की संभाल कैसे ली जाती है। उसको खुराक तो दी जाती है, हो सकता है ट्यूब डाल के दी जा रही हो, लेकिन मुंह में उसके जो कीटाणु होते हैं वो भयंकर रूप से बढ़ते हैं। और ये सब इसलिए ज़रूरी हो जाता है जानना कि भाई आप अब आगे जाके मान लीजिए आपको कोई और इंट्यूबेशन करना पड़ा और भी कोई ट्यूब पास करनी पड़ी जो मुंह के रस से होकर के उसके आगे बॉडी में जाती है, जैसे इसमें फेफड़ों में जाती है, तो वो रास्ता कितना साफ है। इसके आंकड़े सब जगह मौजूद हैं कि इंटेंसिव केयर यूनिट में 25% वो लोग जिनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है उन्हें बाद में निमोनिया हो जाता है। निमोनिया से मान लीजिए वो एडमिट नहीं हुए थे, लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही थी उसके दौर में उन्हें निमोनिया डेवलप हो सकता है, ऐसे आंकड़े हैं। ये निमोनिया जो है ये जानलेवा हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये इन्फेक्शन आया कहाँ से। तो इसमें आप हैरान हो जाएंगे जान करके कि कई बार तो ये जो कीटाणु हैं ये पेशेंट के मसूड़ों में से ही उतर करके इनके फेफड़े में उतर गए हैं और वहाँ पे जा कर के इन्हें निमोनिया हो गया है। अब जब इंट्यूबेशन होता है, इंट्यूबेशन मतलब जब ट्यूबें डाली जाती हैं और जब खास करके जब वेंटिलेटर की ट्यूब जब मुंह में डाली जाती है और वो जाके सीधी आपके पेशेंट के लंग्स में, इसके फेफड़े में डाली जाती है, जिससे कि उसको अच्छी तरह से मैकेनिकल तौर के ऊपर से उसको सांस लेने में मदद की जाए, तो बनता है कि जो मुंह के जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, थूक होती है, उसके साथ वहाँ के बैक्टीरिया भी वो उतर जाते हैं किधर, आपके फेफड़ों में। और वहाँ पे अगर मुंह साफ़ नहीं है और गंदगी है मुंह के अंदर, तो ये इन्फेक्शन के होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जानलेवा होता है या जानलेवा हो सकता है। अब इतनी बड़ी रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कभी भी जब किसी भी एज में हो तो आप चाहिए आपको अपने मसूड़े कम से कम साफ़ रखने चाहिए, क्योंकि मसूड़े के साथ में जो प्लाक लगी रहती है, जिसे छारी कहते हैं हम, उस छारी में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है। और जब आदमी या पेशेंट क्रिटिकली इल हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तब वहाँ वो जो कीटाणु वहाँ होते हैं वो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं बनस्पत वो जो एक साधारण व्यक्ति के मुंह में होते हैं। अब ये
जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक फोकस ऑफ इन्फेक्शन बनता है। मतलब आप दवाइयाँ तो खा रहे हैं खूब सारी, ये कीटाणु मार रहे हैं और वो कीटाणु मार रहे हैं, लेकिन आपके जो मसूड़े में जो कीटाणु छुपे हुए हैं और जो थूक के रास्ते पेशेंट के फेफड़ों में उतर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डेंटल केयर आईसीयू में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए वेंटिलेटर पे पेशेंट नहीं भी है तो खाना तो खाता ही है, और खाना खाने के बाद अगर उसका मुंह साफ़ नहीं हो या ना किया जाए तो वो उसके मुंह में बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे और कई प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो उगते हैं, और ये बहुत डेंजरस हो जाता है। इसलिए कई हॉस्पिटल्स में तो रेगुलर डेंटल क्लीनिंग, मतलब आप समझ लीजिए उसके लिए क्या लगता है, एक तो पेशेंट को थोड़ा उठा दिया जाता है, जो लेटा होता है उसको उठा दिया जाता है कि भाई वो गिर ना जाए। बाद में ब्रश करा सकते हैं, और ब्रश कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना हैंड वाला टूथब्रश यूज़ किया जाए। अभी तो अच्छे मोटराइज्ड और जो उसके मोटर से चलते हैं इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस मिलते हैं, उससे दांत साफ़ किए जा सकते हैं। और जो मुंह में जो पानी इकट्ठा होता है या कचरा इकट्ठा होता है उसे बाहर निकालने के लिए एक सक्शन पंप लगा दिया जाता है। आईसीयू के बेड के ऊपर तक सक्शन पंप तो होता ही है, और मैं आशा करता हूँ कि ये इस तरह से करके वो उसका मुंह साफ रखा जाता होगा। तो ये आप समझिए कि ये कितना कितना और गंभीर मामला है कि आप एडमिट हुए तो किसी और प्रॉब्लम से एडमिट आईसीयू में हुए, और मान लीजिए पेशेंट अगर उसको निमोनिया हो गया, तो मैं समझता हूँ निमोनिया से तो एडमिट शायद ना भी हुआ हो, पेशेंट किसी और कारण से एडमिट हुआ हो, लेकिन अंत में जाकर के उसको निमोनिया होता है, और निमोनिया जो है वो जानलेवा हो सकता है। कई आंकड़े तो बताते हैं कि जो जिनको ये लगाया जाता है 25% पेशेंट जो निमोनिया डेवलप करते हैं, उनमें से कम 60% इसमें गुजर जाते हैं। ये आंकड़े मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े रिसर्च किए हुए हैं और जो पल्मोनोलॉजिस्ट लोग होते हैं उनके इसमें आते हैं। आशा करता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने सारे जो हमारे डेंटिस्ट तैयार हुए हैं, अच्छा पढ़ लिख के तैयार हुए हैं, उनका सदुपयोग किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि भाई इन सबको काम पे लगाओ, जिससे कि कम से कम आईसीयू में डेंटल केयर की बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि इस सब्जेक्ट को जो सुन रहे हैं वो हॉस्पिटल वाले भी बहुत गंभीरता से लेंगे, और आईसीयू की जो सेटअप होती है उसमें डेंटिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगले एपिसोड में फिर से मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।